वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और शुरू करते हैं हमारा ये व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है नॉर्मली व्लॉग से डिफरेंट होने वाला है। और इसमें जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में हमने एक बुक ऑर्डर की थी, जन्नत के पत्ते, जो कि एक नावल है, उर्दू नावल। और उर्दू नावल की दुनिया में निम्रा अहमद जो है काफ़ी जानी मानी राइटर है। तो उनका ही लिखा हुआ ये नावल है जन्नत के पत्ते, जिसके बारे में हम इसका मतलब इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। रिव्यू तो शायद हम उतने अच्छे से नहीं दे पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिव्यूज़ इसके भरे पड़े होंगे यूट्यूब पे। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस बुक को पढ़ के रहा है वो हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जबकि हमने शेयर किया आप लोगों से कि हमने ये बुक ऑर्डर की है और मतलब पढ़ना है इसको, तो हो सकता है किसी एक के भी दिल में आया हो, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उसके बारे में मतलब थोड़ा सा आपको बता दें कि ये बुक हमने पढ़ ली है और इसको पढ़ के हमें कैसा लगा, या क्या है जो इससे मतलब कनेक्ट कर पाते हैं ना। जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं ना स्टोरी में, तो ही आपको जो है चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, इंसान उस कैरेक्टर में ना कहीं खुद को देख रहा होता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही है, अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ना, तो उसमें हम खुद को देखते हैं कि मतलब उसमें कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जो मेरे से कनेक्ट करता है। तो इसलिए हम जो है सोच रहे थे कि आप लोगों से अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जो कि इस बुक के थ्रू हमें हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारी अपनी कज़न का, जिसकी वजह से हमने ये बुक मंगाई और इसको पढ़ा है। तो वो है हमारे बड़े अब्बू की बेटी, जिसने ऑनलाइन ये बुक पढ़ी थी और फिर हमें सजेस्ट किया। हम लोग साथ के हैं, एक दूसरे का टेस्ट अच्छे से पता है हम लोगों को, तो उसके सजेशन पर हमने ये बुक जो है मंगाई थी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं आप लोग ऑनलाइन, लेकिन मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लगातार स्क्रीन देखने से, तो इस वजह से हमने बुक मंगाई है। और फिर दूसरा, हमारी एक और फ्रेंड जो कि दिल्ली की है, उसने कॉल की थी हमें इस बुक के लिए कि उसने ये बुक पढ़ रखी है और वो बहुत मतलब उसको अच्छा लगा था कि हम भी इसको पढ़ना चाह रहे हैं। और तीसरे हमारे हस्बैंड हैं, जिन्होंने ये बुक मंगाई है ना। हमने उनसे बोला था कि आप मंगाइए और उन्होंने ऑर्डर कर दी थी। और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने मंगाया और हम ये बुक पढ़ पाए। तो अभी जो है हमने भी पढ़ ली है, और ये बुक पढ़ने के बाद हम रिकमेंड करेंगे उन सभी लोगों को जिसे भी उर्दू पढ़ना आता है, तो वो लोग ज़रूर पढ़ें इस बुक को। और स्पेशली यंग जनरेशन को, जो कि फालतू फजूल ड्रामे, सीरियल्स, मूवीज़ इन सब में पढ़े होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि इस तरह की बुक पढ़ लें। और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा फालतू खुराफात नहीं है जो आप सीरियल्स वगैरह में देखते हैं। इसमें जो भी चीज़ है सब एक दायरे में रह के, लेकिन एक अलग एंटरटेनमेंट के साथ है। ठीक है। और एक और चीज़ कि अभी जो है कुछ लोग इसमें जजमेंटल बनेंगे, बोलेंगे कि इतनी मोटी बुक पढ़ डाली, कुछ और पढ़ लिया होता तो उसमें भी सीखने को मिल जाता। तो वैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खैर, कंटिन्यू करते हैं कि हमने इससे कैसे कनेक्शन फील किया। तो हमने कैसे कनेक्ट किया इस बुक से, अब हम बताते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है ना, वो आधे से ज़्यादा हमें लगता है टर्की की है। वहाँ की जगह, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के खाने पीने, रस्म रवाज जो भी, तो ये सब जो है ना टर्की की चीज़ें, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब ये व्लॉग्स वगैरह हम नहीं बना रहे थे, और आज से बहुत लॉकडाउन से भी पहले, हमें लगता है 5 या 6 7 साल हो गए होंगे आराम से, जब हम मतलब टर्किश व्लॉग देखते थे। हमने कोई व्लॉग नहीं देखा, कोई भी कहीं का भी व्लॉग नहीं देखते थे हम, व्लॉग वगैरह में हमें इंटरेस्ट नहीं था। बस एक बार हम हमारे कॉलेज में ना कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि टर्की स्कॉलरशिप पे यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, तो उन्हीं लोगों का ध्यान था हमें। फिर हमने सोचा कि हम कैसे मतलब सर्च करें इस पर, यूट्यूब पर कैसी जगह है, क्या है ये वो। तो सर्च किया हमने, तो हमें एक व्लॉग जो है रिकमेंड हुआ, तो उस व्लॉग के ज़रिए जो है हमने बहुत कुछ जाना है वहाँ के बारे में। तो अभी अगर हमें जाना हो ना टर्की, तो हम अच्छे से मतलब जा सकते हैं। हमें लगता है कि अच्छा खासा कुछ हम जानते हैं। वैसे तो ये अलग होता है, फ़ोन में जो देखते हैं वो अलग होता है, जाके अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें पता है कि हमें खाने में क्या खाना है और हमें क्या ट्राई करना है अगर हम कभी गए वहाँ पर। और या
जैसे शॉपिंग वगैरह में क्या करना है, या वहाँ के कुछ बर्तन हैं ऐसे पुराने टाइप के जो कि हमें बहुत पसंद हैं, जो कि हम सोचते हैं कि अगर हम कभी गए तो हम लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, और वहाँ के बारे में क्योंकि हम जानते हैं ना, तो वहाँ के बारे में जो डिटेल्स इन्होंने, जो राइटर हैं उन्होंने बताई हैं, वो सब हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। और जब हम बुक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक एक जैसे मेरे सामने ना ऐसे सीन्स आ जाता है। और फिर जो लोग नहीं भी जानते ना, तो इस बुक में राइटर ने इतनी खूबसूरती से लिखा है, इतनी डिटेल्स से ना, कि आप निम्रा अहमद जो कि राइटर है इस बुक की, उनकी आंखों से पूरा टर्की जो है वो देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी बारीकी से छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने इतने अच्छे से लिखी है ना, कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा या बिल्कुल अनजान सा, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये था मेरा पहला कनेक्शन। और दूसरा ये कि इसमें हिजाब का ज़िक्र है, तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिजाब और ये सब सुन के आप बोलें कि ये जो है बहुत बोरिंग सा होएगी बुक, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल अलग तरह की, एकदम आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसा सस्पेंस और ऐसा सा मिलेगा, कुछ नया, जैसे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसमें हिजाब वगैरह का जो जिक्र है ना, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि इसमें एक आम सी लड़की होती है। आम सी से मतलब दुनियावी लिहाज से जो मॉडर्न होता है, जो लोग मॉडर्न बोलते हैं ना कि वो मॉडर्न है, तो इस तरह की लड़की होती है। और वो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो अपने आप को शेप कर लेती है, मतलब अल्लाह ताला की पसंद के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम वो सब डिटेल्स आपको बताने बैठ जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम उससे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं कि हमने भी, मतलब हमें भी ऐसा नकाब और हिजाब ये सब का इतना वो नहीं था, लेकिन एकदम से ही हमने हिजाब लेना शुरू किया। मतलब नकाब तो लगा ही रहे थे हम, लेकिन हिजाब जो परमानेंट होता है ना हर किसी के सामने वाला, वो हमने स्टार्ट किया। और जाहिर सी बात है कि हमने मतलब खुद से नहीं किया था। उस वक्त हम जो है ना सीख रहे थे चीज़ें, और शायद कि हमारी शादी नहीं हुई होती तो शायद हम कुछ करते खुद से। लेकिन उस वक्त हमारी शादी हो गई थी, और हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने ही ये कहा था कि मतलब मुझे ऐसे जो लड़कियां वो लेती हैं ना हिजाब, मुझे अच्छा लगता है वैसे। तो उन्होंने ये बोला था कि अच्छा लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब तुम करो या परमानेंट करने लग जाओ, बस उन्होंने बोला था कि उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर हमने लेना स्टार्ट कर दिया था हिजाब, मतलब जो दुपट्टा ऐसे सर पर बांधते हैं ना, तो वो लेना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि मतलब तुमको करना ही करना है या ऐसे ही रहना है। लेकिन हाँ, हमें ये अंदाज़ा था कि उनको वैसा पसंद है। ठीक है, तो उनकी पसंद के लिए हमने लिया था। तो और वो तो उनका मामला था कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन परमानेंट लेना, हर जगह लेना, चाहे शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके कज़न लोग आपके सामने हो, फिर भी अपना सर प्रॉपर कवर करना, ये मेरा अपना डिसीजन था। कोई हमें देखता नहीं कि हम वहाँ कैसे रहते हैं या कहीं और कैसे रहते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ससुराल में हैं तो वहाँ कर लें और फिर अपने घर आ गए तो नॉर्मल रह लें। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने ये मेरा अपना था, क्योंकि हमें जब हमने वो लिया ना, तो पहले तो जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, इंसान की शादी हुई रहती है और फिर तरह तरह की फैशन चीज़ें, हेयर स्टाइल और ये सब होता है ना शुरू में। लेकिन हमने वो चीज़ उस वक्त की थी जब लोगों को ऐसे शौक रहता है। ठीक है, शुरू शुरू में हमें बहुत ज़्यादा, हम जैसे ऐसे भी हुए कि नहीं हम नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन हमने किया क्योंकि हमने अपने अंदर की सुनी। ठीक है, उन्होंने जो हमारे हस्बैंड ने कहा सो कहा, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने अंदर से जैसे हमें ये लगा ना कि एक अच्छी चीज़ हम ऐसे कैसे छोड़ दें, मतलब ये वाला। और उसमें फिर जब हमने लेना स्टार्ट किया था ना, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ सुना नहीं था उसको लेके, बहुत सारी बातें लोगों ने की थी। कुछ लोगों ने तो कहा था कि शुरू शुरू की बात है, बाद में सब खत्म हो जाएगा। और फिर ये भी किसी ने कमेंट किया था कि मतलब अभी तो ठंड का टाइम है ना, उस वक्त ठंड थी अच्छी, दिसंबर था, और
ये जो है, तो लोगों ने कहा था अभी तो ठंड है, तो ठंड में मज़ा आ रहा है ये तुमको लपेटने में, बाद में जो है देखते हैं कितना चलेगा, ऐसे मतलब अपनी देहाती लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं उस तरीके से। तो ये सब चीज़ें ना हमको जैसे बुरी लग रही थी। और फिर कुछ ने बोला कि जैसे ऐसे बाल है, मतलब क्या फ़ायदा फिर बालों का, जब तुम कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकती या कुछ चीज़ें नहीं कर सकती, या मतलब और हमें बेइंतहा शौक था हेयर स्टाइल का, बहुत ज़्यादा मतलब। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन ना एक टाइम पे ये भी होता था कि छोड़ देते, ठीक है, जैसे इंसान इसी उसमें था कि करे या ना करे। जैसे कि हमने बुक के ऊपर जब हमने ये बुक रिसीव की थी तो हमने पढ़ के बताया था ना कि इसमें इंसान जैसे झिझक रहा होता है चीज़ें करने के लिए, अच्छी चीज़ों की तरफ जाने के लिए एकदम से, तो आपके पास उसका जवाब नहीं होता है ना। तो ये बुक पढ़ के बहुत सारे जवाब जो है वो हमें मिले हैं। ये वाला मतलब आसान सी आपको बात, कोई आपको इसमें तंबीह नहीं है, कोई हिदायतनामा नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगेगा नहीं कि सामने एक ऐसे कोई मुल्लानी बन के आपको बोल रहा है ये सब करने को। उसके बावजूद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेगी। तो जिस तरह से जैसे जो हिजाब वाली जो जर्नी होती है ना, हाँ, उसमें ये लड़की जो है फेस कर रही होती है चीज़ों को, नकाब को लेके, तो उस तरह हमने चीज़ें हिजाब को लेके फेस की हैं। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसने हमें कनेक्ट किया है इस मामले को लेके। वैसे इसमें बहुत कुछ है इस बुक में, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें सिर्फ ये है, हम सिर्फ अपना कनेक्शन बता रहे हैं, हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह का है कुछ। और फिर एक और मामला है, पता है, जो कि मेरे दिमाग में आता है। जो लोग अक्सर बोल देते हैं अच्छा तुम नकाब नहीं, मतलब फेस नहीं कवर करती और ये वाला, तो मेरे में ये होता है ना कि मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि जैसे हम हिजाब लेते हैं तो हम हर किसी के सामने लेते हैं, चाहे कोई भी हो, मेरे अपने कजिन्स हो, बाहर हो, मेरे हमारे घर में, हमारे मतलब अभी ससुराल में कोई हो, हम हर किसी के सामने ही ऐसे रहते हैं एक ही तरह से, मतलब हिजाब लेके। तो नकाब का जब मामला आता है ना तो हम ये समझ नहीं पाते कि जैसे कैसे नकाब तो नामहरम से है ना, तो महरम नामहरम में मतलब वो लोग जिनसे पर्दा करना चाहिए उसमें हमारे कजन्स भी आते हैं ना। तो जब हम अपने कजन्स में ही कजन्स लोगों से भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे, मतलब ये चीज़ें हमें ना हमेशा कंफ्यूज करती थी कि कैसे अगर हम नकाब करने लग गए तो हम कजन लोगों से कैसे करेंगे, ये वाला। इस तरह से हमेशा से बचपन से साथ रहा है इन लोगों का, तो ये चीज़ नहीं समझ में आती थी हमें। तो उन सब चीज़ों का ना बहुत अच्छे से इसमें बताया है इस बुक में। और फिर मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है ये, जब हमने अबाया पहनना स्टार्ट किया था, काफ़ी बड़े होके कॉलेज टाइम पर पहनना स्टार्ट किया था। और उस वक्त ना हमारे ही लोगों में से किसी ने बोला कि क्या फ़ायदा मतलब इसका, जब तुम नकाब नहीं करती, मतलब फेस नहीं कवर करती, तो तुम्हारे ये अबाया का क्या फ़ायदा। तो मतलब मेरा ये था ना कि आपको हम कैसे फ़ायदा समझाएं। वैसे ना बोलते नहीं थे उस वक्त, बहुत लिमिटेड बोलते थे हम। तो वही हम मन में ऐसे बोलते थे कि आपको हम कैसे समझाएं कि इसका क्या फ़ायदा है, मतलब ये पहन के हमें कैसा महसूस होता है, हम आपको कैसे बताएं, मतलब कितना सेफ लगता है, आप फ्री फील करते हैं, आप कैसे भी उठे बैठे रहें, कुछ भी करें, मतलब कुछ टेंशन फ्री होता है इंसान बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा कि ये हमारी पहचान है, हम नकाब नहीं लगाते लेकिन फिर भी हमें दूर से देख के कोई बता सकता है कि ये जो है ये एक मुस्लिम लड़की है। आप बताइए कि आपकी पहचान क्या है। मतलब मेरे मन में ऐसा आता था कि हम आपसे पूछें, हमने उस वक्त सीरियसली हमने कोई कवर ओवर सोच के नहीं लगाया था, हमने सिर्फ अपनी पहचान के लिए लगाया था। वो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना जो आपको मतलब कभी महसूस होता है कि आपको देख के आपको पहचान सके कोई कि आप हैं कौन, ठीक है। इस वजह से हमने नकाब स्टार्ट किया था। और आज भी जब ये बात होती है ना मतलब क्या फ़ायदा तुम्हारे हिजाब लेने का जब तुम फेस नहीं कवर करती, तो मेरा ये होता है ना, मेरे मन में ये होता है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम आप सब लोगों से पर्दा कर सकें। सच में मेरे दिल में यही आता है, और मेरे बस ज़ुबान पे नहीं आता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब अगली बार अगर ये बात हुई तो ये चीज़ हम कह देंगे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आप सब लोगों से पर्दा कर सकें।
तो ये थी अपने पर्दे वाले कनेक्शन, जो कि इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर लोग मेरे से ये भी पूछते हैं ना कि क्या तुमको तुम्हारे हस्बैंड नहीं बोलते नकाब करने के लिए? तो जी बोला है उन्होंने, बोलते हैं वो, लेकिन ये मेरा जैसे कि हिजाब के लिए हमने खुद को आमादा कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए हिजाब हम परमानेंट, हम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में था कि ये हम हर किसी के सामने कर सकते हैं, लेकिन नकाब वाले में ना अभी मेरे में उतनी हो नहीं पा रहा है। तो जब आप ये बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिलती हैं जो कि आपको हों। फिर भी इसमें एक लाइन है कि जैसे हिजाब वाली लड़कियों के लिए कि उन्होंने अल्लाह ताला से उतना ही वादा किया है तो वो निभा रही हैं। तो जी अभी फ़िलहाल मेरा बस इतना ही वादा है उनसे, तो हम निभा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हम सही से कर सके, मतलब ये जब नकाब और इन सब को लेके आती हैं चीज़ें, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाती हैं, ठीक है। जिस दिन होएगी ना, जिस दिन हम करेंगे ना, तो हमें पता है कि हम सबसे पर्दा कर लेंगे। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जिस पर हमने बात की। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम व्यूवर्स होंगे उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ सकेगी, लेकिन ये जो बुक है ये इनसे बिल्कुल भी मतलब रिलेटेड नहीं है। ये जो बातें हमने की है ना, इसमें बस कुछ हिस्सा है ऐसा, लेकिन ये स्टोरी जो है ना, ये बिल्कुल आज के टाइम की स्टोरी है। इसमें एक वीडियो, जब ये लोग मतलब ऐसे, जो लड़की होती है वो रह रही होती है, उसका कोई वीडियो वायरल हो जाता है, फिर उसमें साइबर क्राइम जो एजेंसी होती है इससे निपटने के लिए, वो इन्वॉल्व है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें जो अपने ये वाली कम्युनिटी होती है, जो किस ट्रांसजेंडर या किन्नर जो भी बोलते हैं, वो इन्वॉल्व है इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो आपको ना एकदम ऐसे अलग एक्सपीरियंस करवाती हैं बिल्कुल भी। इसमें फ्रेंडशिप है और इसमें खूबसूरत खूबसूरत से छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको भी बुरा फील होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फैमिली की चीज़ें हैं इसमें, मतलब कज़न्स का रिलेशन है। और लेकिन कज़न्स के रिलेशन में इसमें एक चीज़ है ना, इसमें एक मतलब ये भी है कि कज़न वाली जो इसमें फ्रेंडशिप दिखाई थी दोस्ती इन लोगों की, तो बाकी तो सबसे तो सही है, लेकिन जो हमें इसका वो लगा है ना, जैसे एक होता है कि आप अपनी कोई राय दें कि इसमें आपको क्या नहीं अच्छा लगा, तो इसमें कज़न से जेलसी वाला एक पार्ट बताया है, मतलब दिखाया गया है कि इस तरह से भी लोग करते हैं, ठीक है। तो बस वो चीज़ जो है हमें नहीं सही लग रही थी, क्योंकि शायद हम लोगों में ऐसा कभी रहा नहीं है आपस में कज़न्स में, तो इस वजह से हमें ना वो चीज़ ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि अच्छा ऐसे भी कोई कर सकता है। तो ये वाली चीज़ है इसमें। और भी रिलेशंस हैं इसमें आपस में, जैसे बाप बेटे का कनेक्शन कैसा था, या इस तरह के मतलब जो रिश्ते होते हैं वो सब। और फिर इसमें पजल बॉक्स है जिसको सॉल्व करना होता है, जिस पर पहेलियाँ लिखी होती हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी पहेलियाँ जो आप पढ़ेंगे ना धीरे धीरे से इसमें, मतलब एक ना कहीं ऐसा होता है ना कि जैसे आप पढ़ते रहेंगे, जब उसका सस्पेंस खुलता है ना तो फिर हम वापस पीछे जाके पढ़ते थे, अच्छा क्या ये यही है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत अच्छी हैं। हाँ, और जो एक कनेक्शन है हमने फील किया वो ये कि इसमें जो वो है एक मेन कैरेक्टर है ना, वो ज़्यादातर अपनी सारी चीज़ें ना खुद ही सॉल्व कर रही होती है। तो मेरे अंदर भी बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें ना, ये वाली चीज़ कि हम अपने मसले खुद तक रखते हैं और खुद ही सुलझाते हैं, बहुत ज़्यादा है ये हमारे अंदर। कभी कभी हमें लगता है कि ये सही नहीं है, हमें कह देना चाहिए, लेकिन ये भी मेरे अंदर है जो कि हमें इससे कनेक्ट करता है। तो जी हाँ, हम कुछ भी देखते हैं या करते हैं तो हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तभी मतलब कर पाते हैं चीज़ें, मतलब इन्वॉल्व हो पाते हैं इस तरह की चीज़ों में, स्टोरीज़ वगैरह में। तो हाँ, आप लोग खैर जो नहीं जिसको स्टोरी बस अच्छी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो ये बुक पढ़ सकता है। और अगर कोई कनेक्शन फील करके पढ़ता है, मतलब कनेक्ट हो के पढ़ता है जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं जो कि हमने बोली, ये तो हमने बोली हैं जिनसे हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इसको ज़रूर पढ़ें। और हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर उर्दू पढ़ना आती है तो जी ज़रूर पढ़िए। और ये पज़ल बॉक्स के बाद से जितने भी सारे ऐसे क्लिप्स हैं ना, जो कि हम बोल कुछ रहे दिखा कुछ रहे इस तरीके से, तो वो सारे स्टोरी से ही रिलेटेड हैं। मतलब जो स्टोरी पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ है,
तो जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या है। और बस सब एंड करेंगे अपना ये व्लॉग यहीं पर, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। और आप में से अगर कुछ भी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से कि उन्होंने इतने सब्र से हमारी बातें सुनी। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।